नारायण 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 नारायण। सच्चिदानंद घन परमात्मा को, संत महापुरुषों को, आचार्यों को नमस्कार करके आप लोगों के समक्ष जैसे बात आ जाएगी वैसे ही कहने का विचार कर रहा हूँ। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। दुर्लभ सार सुलभ करिपाया लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थमनित्यमप्रिय धीर पूर्णं यदेत न पतेत न मृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। ये दुर्लभ है, परंतु जब मनुष्य को चीज मिल जाती है तो उसके दुर्लभता का ज्ञान नहीं रहता। वो तो सीधी अपने मिली हुई चीज है, परंतु 84 लाख जोड़े में भटकते भटकते कबू करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। बहुत दुर्लभ है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर को बताया है। तो मनुष्य शरीर में वो क्या श्रेष्ठता है? हम देखें तो हाड़ है, मांस है, नाड़ियां है, खून है, ऐसे ऐसे बरोबरी ऐसे चमड़े बने हुआ है। तो ये सब बना हुआ है। इसमें शरीर को देखा जाए तो ये अधम शरीर है बताया इसको, कोई बढ़िया नहीं है। मनुष्यपना क्या है? जो इसमें विवेक शक्ति है वो मनुष्यपना है। हमने अपने ग्रामीण भाषा में सुना है, अरे थोड़ा मिनख बन जा रहे, मिनख बन जा। तो मनुष्य तो है ही, बन क्या जाए? मानो विवेकी हो जाए, समझदार हो जाए। तो मनुष्यपना केवल शरीर मात्र से नहीं है, मनुष्यपन है विवेक से। खास चीज है विवेक। सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, बढ़िया घटिया, ऊंचा नीचा, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जो दोनों चीजों को ठीक तरह से जानना है उसका नाम है विवेक। अलग अलग जानना उसका नाम विवेक है। तो ये विवेक जागृत होता है मनुष्य शरीर में ही। ये विवेक होता है, ऐसी बात भी आई है, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, अस विवेक जब दे विधाता। तो ये पैदा होता है, विधाता देते, ये बात आती है। परंतु गहरा विचार कर देखा जाए तो विवेक नित्य है, ये पैदा नहीं होता है। जैसे बताया कि प्रकृति में पुरुषों से विद्यनादि उभाव भी, और प्रकृति और पुरुष ये अनादि है, जड़ और चेतन ये अनादि है, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति ये अनादि है। तो परमात्मा और परमात्मा की शक्ति अनादि है, तो दोनों का भेद भी अनादि है। उस भेद का नाम ही विवेक है। ये प्रकृति है, पुरुष है, ऐसे दोनों का अलग अलग भेद, इसको सिखाने वाले को विवेक ज्ञान कहते हैं, इसको विवेक कहते हैं। तो विवेक मनुष्य में बहुत ज्यादा है, और दुनिया में इतना विवेक नहीं है। देवताओं में विवेक है, परंतु विवेक होते हुए भी वे विवेक का आदर नहीं कर सकते। वे सुख भोग के लिए बनाए गए हैं, वहाँ सुख भोगते हैं। जैसे नरकों के जीव है, उनमें भी विवेक तो है, परंतु वे दुख भोगने के लिए बनाए हुए हैं। तो देवता है और राक्षस है, असुर है, नरकों में जाने वाला जीव है, 84 लाख जोड़े के जितने जीव है, इनमें भी विवेक शक्ति है, परंतु वो भोगियों नहीं है। अपने किए हुए पुण्यों का भोग स्वर्गाधिक में जाओ वहां करो, और पापों का भोग नरकों में 84 लाख जोड़ी में जाओ भोग करो। अगर ये नई उन्नति की बात नहीं है, पुराने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए सब जोड़ी है। और मनुष्य जोड़ी है वो फल भोगने के लिए भी आती है, परंतु खास विवेक की इसमें जरूरत है, और विवेक है इसको। पशु पक्षियों में भी है विवेक। जैसे है कुत्ता है, वो घास नहीं खाता। कभी कभी आपने देखा हुआ कुत्ता घास खाता है तो खा नहीं सकता, वो कोई रोग हो जाता है कुत्ते के,
तो घास दबाता है, वो तालू में चिप जाते है तो उल्टी हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो खाद्य नहीं है उसका। जितने और प्राणी है उनके सबका खाद्य है, उसका वे ज्ञान रखते हैं कि ये चीज अपने खाने की है, ये चीज नहीं खाने की है। तो मनुष्य में वो इतना विवेक नहीं, वो विवेक बहुत ऊंचा विवेक है। इस वास्ते राजा महाराजा लोग सुग्गा मानो सुआ तोता मैना इसको रखते थे। तो इसमें क्या थी चीज कि कोई चीज अगर जहरीली होगी तो सुग्गा खाएगा नहीं, तो वे भोजन करते तो पहले तोता को देते, वो खा लेता तो ठीक है। इस तरह की परीक्षा पशु पक्षियों में भी है, पर वो थोड़ी हद वाली है। शरीर के नुकसान करने वाली चीज नहीं खाते। आपने पशु गाय भैंस को देखा होगा कि जब कोई रोग हो जाता तो वो चारा नहीं चढ़ते, चारा नहीं चढ़ते थे तो दीक्षा होती है। वैज्ञानिक जो करते हैं प्राकृतिक इलाज, वे भी भूखा रखते हैं, तो भूखा रखने से वो रोग नष्ट हो जाता है। तो इस तरह का मामूली विवेक सब में है, मात्र प्राणियों में है। परंतु वो सदा के लिए महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए मानव शरीर है। ये मनुष्य में एक बहुत विलक्षण बात है, और महिमा है वो सब विवेक की है, ये हार्ड मनुष्य की विवेक नहीं है, वो मनुष्य में विलक्षण है। तो उसे क्या लाभ होता है? तो भगवद गीता के 6 अध्याय का 22वां श्लोक है, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ हो सकता है, ऐसा वो मान भी नहीं सकता। ऐसा विलक्षण लाभ होता है कि लाभ की आखिरी हद, उससे बढ़कर कोई लाभ संभव ही नहीं है। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। यंग लाभम लब्ध्वा ततः अधिकम अपरम लाभम न मन्यते। उससे बढ़कर कोई लाभ हो ही नहीं सकता, ऐसा लाभ ले ले। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुणा भी विचार लेते, बड़े भारी दुख से भी हो विचलित नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है कि किसी कारण से उसके शरीर के ऐसे टुकड़े टुकड़े किए जाए तो पीड़ा होती है, मूर्छा हो सकती है, परंतु जो वो आनंद विलक्षण है उससे विचलित नहीं होता। क्योंकि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं आता। क्यों? फिर दुख शुरू होता है, उस संयोग से ही वियोग है, वहां बिल्कुल स्पर्श ही नहीं होता। और आनंद अपार, जिससे बड़ी आनंद नहीं, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर है। इसमें शास्त्रकारों ने कई तरह भेद बताए हैं अलग अलग, परंतु वास्तविक क्या है कि मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई ज्ञान हो, किसी संप्रदाय का हो, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसमें मतभेद आते हैं, कोई के स्त्रियों के नहीं होती, पुरुषों की होती है, कोई के ब्राह्मण की होती है, कोई के सन्यासी की होती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में आता है, विवेचन है ऐसा। परंतु भगवद गीता कहती है कि मात्र मनुष्य अपना कल्याण कर सकते हैं। कल्याण के लिए मनाही किसी प्राणी के लिए नहीं है, किसी जीव जंतु के लिए, राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच के लिए भी कल्याण की मनाही नहीं है, परंतु उसमें वो योग्यता नहीं है। किसी कृपा से हो जाए तो उनका भी कल्याण हो जाता है, किसी संत की कृपा होगी, भगवान की विशेष कृपा होगी, कोई अच्छे वायुमंडल में चला गया तो उसके कल्याण हो जाए। कल्याण करने के लिए मनाही बाधा किसी की नहीं है, परंतु मनुष्य के लिए विशेष बताया है। मनुष्य को अधिकार है और इसको वो विवेक दिया है। इसका केवल प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, वो बड़ा भारी लाभ लेने के लिए है। उस लाभ की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर बना है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए तो किसी को भी कभी तत्व की प्राप्ति के लिए निराश नहीं होना चाहिए। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है इसके कल्याण के लिए, तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर किसी को कभी परमात्मा तत्व की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए। ये गीता बड़े जोर से कह रही है। सब नाम लिया अभिषेक सुदुराचारो,
मानो पापी से पापी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस जन्म में पाप किया, बहुत पाप, आखिरी पाप, हद पाप किया, ऐसे पापी भी उसको प्राप्त कर सकता है। और ये विश्व पाप योनिया, कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष राक्षस, ये भी प्राप्त कर, ये पाप योनि है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 है और 1 स्त्रियां है। ये 7 प्राणी बताया 9वें अध्याय के 19वें से बताया है। 29वें से 34 तक विशेषता से बताया है। समूह हम सर्वभूतेषु, यहाँ से शुरू होती है, संपूर्ण प्राणियों में सम हो। तो 4 वर्ण बता दिया, 1 स्त्रियां बता दी, 1 दुराचारी वर्तमान में पापी बता दिया, 1 पहले के पापियों ने पूर्व के पापों से नीतियों ने जन्म हुआ। तो पूर्व के पापी, वर्तमान के पापी, स्त्रियां 3 ये, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम लेकर के 7 बताए। इन 7 से कोई बाहर नहीं है, सब के सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माँ के बालक होते हैं कि 7, 8, 10 हो, 12 हो, इतने बालक सबके सब माँ को अपनी माँ कह सकते हैं। माँ के लिए किसी की माँ नहीं है ऐसा नहीं, सब बालकों के लिए माँ है। और एक बात और ध्यान दो कि 10 बालक हो तो ऐसा नहीं कह सकते कि माँ का 10वां हिस्सा इसका है, माँ का 10वां हिस्सा पांति आवेगा, माँ का 9 हिस्सा 9 बालकों के लिए, ऐसा नहीं है। एक एक बालक की माँ पूरी की पूरी, माँ पूरी की पूरी अपनी है 10 के लिए। ऐसे परमात्मा सबके लिए पूरे के पूरे हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण हो रहा, सन्यासी हो रहा, भगवान कोई ज्यादा मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, नीचा को घटिया मिलेंगे, बिल्कुल फर्क नहीं है। वो एक ही भाव, वैसा का वैसा ही सबका पूरा का हक लगता है। जैसे बालक का माँ पर हक लगता है, माँ मेरी है, सब कह सकते हैं। और पूरी की पूरी मारी मेरी, ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति सब कर सकते हैं। और गीता में एक विलक्षण बात बताई है, ऐसी कई विलक्षण है गीता में। एक विलक्षण बात बताऊं, जो जहां है वहां से ही परमात्मा प्राप्ति कर ले। ऐसा नहीं भाई वो ब्राह्मण बनकर करे, साधु बनकर के करे, ऐसी बात नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं है। जहां है वहां ही। और करे क्या कि अपना काम, जो जो अपना ब्राह्मणों का काम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का काम, स्त्रियों का काम, पुरुषों का काम, जो जो अपना कर्तव्य शास्त्र ने आज्ञा दी है, उसी कर्म को करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाए। साधक संजीवनी लिखते हुए मेरे को बहुत बातों का ज्ञान हुआ। 3रे अध्याय के लेख लिखते समय बात प्राप्त हुई कि सबके सब कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। स्वकर्मणा, ये 18वें बताया, स्वकर्मात्म दीजिए, वहां देवान भाव्यता नहीं न ते देवा भाव्यंतो। ये 11वां अध्याय, 11वां श्लोक 3रे अध्याय का। तो ये सबके सब परमात्मा प्राप्त हो जाए। किससे? कि आप जो काम करते हो, जैसे हमारी बहना माताएं रसोई बनावे, बालकों का पालन पोषण करे, घर का धंधा करे, वे अगर ये बात मान ले जो कि सच्ची है, आपका घर है उसको आप अपना मानते हो, ये अपना नहीं है। आपसे पहले आपकी सासू का था, सासू से आपकी दादी सासू का, उससे बड़ी सासू का घर था। ऐसे ही आप पुरुष मानते हैं तो आपसे पहले आपके बाप का, उनके दादा का, परदादा का, उनका घर होता आया है। आपके बाद बेटों का, पोतों का, पड़पोतों का घर रहेगा, घर आपका नहीं है। बिल्कुल सच्ची सीधी बात है कि घर के आप ही मालिक हो। ऐसे नहीं आप काम करने के लिए आ गए तो अपना अपना काम करके चल दो। घर तो सबका, जो आएगा उसके सब धर्मशाला की तरह है, पहले आगे वो चले गए, दूसरे आगे चले गए, फिर आगे और चले गए। इस तरह से घर को अपना मालिक बनाकर वहां फंसो मत। मनुष्य की धारणा है कि अपना घर होने से बड़ा आराम रहता है। मैं तो आराम नहीं, आफत आती है घर अपना होने से, और अपना न होने से मौज रहती है, आनंद होता है। जैसे हम लोग साधु जैसे कहीं जगह आ गए, अब यहाँ आकर ठहर गया, चातुर्मास के वो मंदिर में वहां ठहर गए, वो अपने जैनी भाइयों का स्थान है उसमें ठहर गए, क्या आप देखते हो। तो हमारा स्थान सबसे हमारा स्थान है। अब उसमें कहते वही है मेरा, वो ठीक होना चाहिए, बस ठीक। अरे क्यों आप तो फंसे, मौज लेनी है, आराम करना है, वो अपने घर में आराम इतना नहीं होता।
अपना मानने से आफत हो जाती है और अपना नहीं मानने से मौज रहती है। एक घर की रोटी बनती है, वो छोड़ने से घर घर में रोटी बनती है, हमारी जगह जगह बनती है, चाहे चाहे ले लिया खा लिया। तो सब चीज अपनी मिलती है, ये ममता न रखने से। और ममता करें तो वहीं बन जाएंगे। लोग कहते हैं हमारा होना चाहिए, हमारा बांधने वाली चीज है। जैसे कल बताया था कि सब मर रहे हैं और मान रहे हैं कि हम जी रहे हैं, ऐसे ही अपना घर अपना परिवार मान करके जानते हैं कि हम इतने आधिपत्य है। अभी आधिपत्य नहीं है, फंस गए। जैसे जाल में कबूतर फंस जाए, जानवर फंस जाए, वो समझे मेरा ही है। मेरा है क्या? जाल है, फंसने का जाल। तो क्या घर में न रहे? और घर में न रहे तो कहाँ रहोगे? कोई न कोई घर में रहोगे। तो इस घर ने क्या अपराध किया? जिसमें जन्मे उसने कोई अपराध नहीं किया। कृपा कर इतना ही मानो कि ये भगवान का है, सच्ची बात है। ये सच्ची आपका नहीं है। शरीर भी भगवान का है, आपका नहीं है। ये सच्ची बात है। ध्यान देकर सुनो थोड़ा सा। आपका अगर शरीर है तो आप शरीर को निर्बल मत होने दो। क्या निर्बल होने की शौक है आपको? रुचि है? नहीं तो निर्बल क्यों होने देते हो? क्या बीमार होने की आपकी इच्छा है? कोई नहीं चाहता। क्या बीमारी को आप चाहते हो कि नहीं चाहते? तो बीमार क्यों होने देते हो? क्या बस चलता है कि बस चल नहीं चलता? तो फिर आपका कैसे? और कम से कम मरने मत दो इसको, क्योंकि मरना कोई चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। फिर मरना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। उस शरीर को मेरा है, चाहे तो अपना मानो तो सदा के लिए रख लो, और रख नहीं सकते तो अपने मत मानो। सीधी सादी बात है। मैं तो बेटा पोतों के लिए कहते छोरा मानते नहीं, तो मैं कहता हूँ कि छोरों को मेरा क्यों मानो? ये आए हुए हैं, इनका पूजन करना, सेवा करनी, सब तरह से पालन करना है, विद्या पढ़ाना है, ब्याह कर देना है, फिर पांति देकर के बनना बनिए। पधारो, आपकी मर्जी हो, जान लो। ये पांति ले लो, तुम्हारी खुशी वजह से करो, यहाँ रहो, मौज से जाओ, तुम्हारी मौज है, आनंद से अपना काम कर दो, अपनी ड्यूटी बजा दो। फंसो क्यों उसमें? देखो बंधन कहते हैं, बंधन है माया का बड़ा बंधन है। माया का बंधन नहीं है, बंधन आपका बनाया हुआ है। इस वास्ते जिम्मेवारी आपको छोड़ने की है। अगर भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान छोड़ते, दुनिया का बनाया हुआ दुनिया छोड़ते। आपके खुद के बनाया हुआ बंधन है, वो खुद आपको छोड़ना पड़ेगा। अब विचार करो, इस शहर में सैकड़ों घर, हजारों घर, हजारों घर में आपको एक घर की चिंता होती है, 999 की नहीं होती। दूसरे घरों की चिंता नहीं होती। क्यों? तो दूसरों को अपना नहीं माना, अपने घर की चिंता होती। एक सज्जन के कलकत्ता में उस मोहल्ले में आग लग गई। वो कहते थे कि मैं भागा पड़ा जोर से, श्वास फूल गया, फिर भी भागता एकदम नजीक पहुंचा तो रे हमारे नहीं दूसरे घर में है। तो एक शांति मिल गई। क्यों मिल गई? शांति कि हमारा घर नहीं जलता है। तो आप तो हमारेपन की है, घर की थोड़ी है, अपना है। अपनी चीज की बड़ी चिंता होती है। दुनिया में शायद घर लाखों करोड़ों अरबों है, घर है, पर किसी की चिंता नहीं होती। लोगों में रुपये पड़े हैं, बहुत सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपये पड़े हैं, चिंता नहीं। आपने जितने रुपये मान लिया, 1000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, उन रुपयों की आपकी चिंता होती है। दूसरे रुपये बहुत पड़े हुए हैं, इंग्लैंड में, इधर फ्रांस में, चीन में, जापान में बहुत पड़े हुए हैं, उनकी चिंता नहीं होती। तो एक बात बताओ, ध्यान देकर आप लोग सुने। आपके ज्यादा मुक्ति तो हुई है, उनसे तो मुक्ति हो ही गई, क्यों? कोई चिंता नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, उन बात होगा, उतनी तो मुक्ति हो गई। अब थोड़ी सी बाकी रही है। अपने आदमी, अपना घर, अपने धन संपत्ति, उसमें फंसे हो। उसको अगर अपनी न मान कर ठाकुर जी की मान लो, मुक्ति आज ही मुक्ति, आज अभी देरी का काम नहीं है। इसी क्षण मुक्ति हो जाए कि भाई हमारा घर नहीं है। ये मानने की बात कहने की नहीं है, लोगों में है डंका पीटने की बात नहीं है, लोगों को प्रकट करने की नहीं, हृदय से माने के भगवान का है। तो आपके घर में बैठे हुए आप घर की सेवा करो, वो भगवान की सेवा हो जाएगी। कुटुंब को अपना न मान करके सेवा करो, वो भगवान की सेवा हो जाएगी। स्थूल रीति से संसार की सेवा हो जाएगी। कहने से अपना में मानने से, और भगवान का मानने से भक्ति हो जाएगी। अपना न मन अलग होने से ज्ञान योग हो जाएगा।
अरे सेवा करो तो कर्मयोग हो जाएगा, और अपना मानो तो जन्म मरण योग हो जाएगा, जन्मो मरो जन्म मरो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। जब आपकी मर्जी आगे से मान लो, खुले है आपको, सबके लिए छुट्टी है, तो अपना मान करके आफत करते हो आफत। मैं तो इन लोगों से कहता हूँ, एक बात याद आ गई, आप क्षमा करेंगे। हम मोटरों में चलते हैं तो मैं कहता हूँ मोटर है वो क्या है कि मोटरों पर आप नहीं चढ़ते हो, हम चढ़ते हैं, और आप पर मोटर चढ़ती है। चढ़ते हो तो मोटर आप पर चढ़ी रहती है, उतरते हो मोटर आप पर चढ़ी रहती है, गैरेज में गए तो आप पर चढ़ी रहती है, आपके हृदय में चिंता रहती है, टायर खराब हो गया, दूसरी मशीन खराब हो गई, ड्राइवर कोई नहीं है, तेल कर गया, हमारी चिंता होती नहीं। मोटर में आपसे कम नहीं चढ़ते हम, पर तो हमारी चिंता होनी ड्राइवर क्या है, मोटर क्या है, कौन है क्या। हम चढ़ गए, उतर गए। हम जा रहे थे नागौर, तो मोटर से आगाड़ी हो गई, मोटर खराब हो गई, अपने दिया बस चलते जाकर गाड़ी पकड़ ली, याद ही नहीं आई मोटर का क्या है क्या नहीं हुआ। तो बोलो मोटर में हम चढ़ते हो आप चढ़ते हो, आप पर मोटर चढ़ जाती है हरदम, और हम चलते तो हम ही चढ़ते, हमारे पर मोटर चढ़ती नहीं। इस तरह से अगर अटकड़ा आ जाए, और वो भी किसको दो, भगवान को। बढ़िया से बढ़िया दिन सोमवती अमावस्या देख करके उस दिन भगवान को दान दे दो। ऐसा दान का लेने वाला कोई मिलेगा नहीं पात्र, भगवान के समान पात्र कोई मिलेगा नहीं। उसको कहते भगवान को दे दिया, सब वस्तुओं में त्रिशूल रख दिया, तिजोरियों पर, गहनों पर, कपड़ों पर, मकानों पर, स्त्री पुत्र छोरा छोरी सब पर त्रिशूल रख दिया। भगवान आज आपके अर्पण, आज सब अर्पण, निःसंग हो जाओ, निर्भय हो जाओ। अब क्या करो, अब सेवा करो। अपना बन करके सेवा करने का कोई मूल्य नहीं है। आप कमाते हो, अपने स्त्री बच्चों का पालन करना कोई पुण्य नहीं है, और आपके नहीं है ऐसे गरीबों की दूजों की सेवा करो, आपको पुण्य होगा। और पुण्य कौन खा गया, मेरी ममता ये खा गई। बाल बच्चों का पालन करना ही पड़ता है, स्त्री पुरुष के लिए सब तैयारी आपको करनी ही पड़ती है, यार पुण्य कुछ नहीं, उसका कोई पुण्य नहीं। अबे कुत्ते की कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, पुण्य क्या है उसमें। अगर आपकी हिम्मत हो जाए और कृपा करके आप मान लें हृदय से, करने की कोई जरूरत नहीं, लोगों के प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं, हृदय से मांगे महाराज आपके, ये सब आपका है, ऐसे जो सच्ची बात है, आपका है नहीं। आपका छोरा कहना नहीं मानते, आपकी बहू का आप नहीं मानते, आपके छोरा छोरी घर वाले कुटुंब भी, अरे नौकर से छोरा हो तो वो आपका कहना नहीं मानता, तो क्यों आफत में फंसो, उसकी सेवा कर दो, बस मौज हो जाए। प्याऊ पर बैठा है आदमी, कौन आया, कहाँ से आया, किस वंश का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय, मतलब क्या, अपने पानी पड़ना है, पानी पा लो, भुजिया भूंगड़ा पड़ा है, दे दिया, मर्जी खा लो भाई, बैठ जाओ, छाया जाओ, बहुत अच्छी बात, आ जाओ, बढ़िया आनंद की बात, अपने पानी पिला। ऐसे जो आ जाए, जन्म जाए, भाई सेवा कर दो, चले जाए, छोटा तो गाड़ दो, बड़ा बाढ़ दो, और गंगा जी डाल दो, अपने बस नहीं हुआ, मौज अपनी तो अपनी बाड़ी निकल गई। कितनी सुगम बात है, कितने कल्याण, तत्पुरुष मदर्पणम। दो वस्तु है प्रकृति की, एक तो ये क्रिया प्रकृति में है, और ये वस्तु जितनी पड़ी ये प्रकृति की है। क्रिया और वस्तु दो पैदा हुई प्रकृति से, और स्वयं आप है पुरुष परमात्मा के अंश, ये है प्रकृति का अंश। तो काम करो वो उस भगवान के अर्पण कर दो, और वस्तु इतनी वस्तु भगवान के अर्पण कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवान का अर्पण कर दो। और यद करोषि यदश्नासी यद जोशी ददासी, ये क्रिया है भगवान के लिए। क्रिया करने, भगवान का ही पदार्थ समझा, भगवान का ही काम करना। भगवान पास बताता हूँ मैं, पंचामृत भगवान के दरबार में ही रहते हैं। घर को परमात्मा का दरबार समझो, उसमें हम रहते हैं, घर भगवान के दरबार में रहते हैं, और काम भी भगवान का करते हैं, और प्रसाद भी भगवान का पालन पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से ही माता पिता स्त्री पुत्र ये भगवान की जनता की सेवा करते हैं। पुण्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जो महात्मा अंत में देख करके जंगल तो त्याग करते हैं, कल्याण होता है, उसमें छोटे दर्जे का कल्याण नहीं होगा, कल्याण को दर्जा नहीं होता है, यही छोटे दर्जे का कुछ दर्जे का है। केवल इतनी सी बात है, सब भगवान के हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, और भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ऐसा मानो मेरापन नहीं है। ममेति च भवेद बंधन न ममेति भूमुच्यते।
भागवत में महाभारत में आया है, 2 अक्षर तो बंधन है, त्रिअक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, 3 अक्षर है सच्चिदानंद परमात्मा है। ममे चीत है विबद्धते लोग, मम मेरा बंध गया, न मेरा छूट गया। आपकी लड़की बड़ी हो गई, बड़ी चिंता रहती है, बहनों माताओं को तो नींद नहीं आती, छोरी बड़ी होगी कैसे समझ लगेगा क्या होगा, ऐसी चिंता होती है। और वही घर पर अच्छा यार दे दिया, कन्यादान कर दिया, अब आप भी वही है, बेटी की वही है, अब चिंता होती है क्या? तो चिंता बेटी की नहीं है, अपनापन की है। वो अपनापन आप रख सकते हो, सोच सकते हो, ये आपको आता है, ये विद्या सबको आती है, ये विद्या ऐसी नहीं है कि नई हो। गीता वो बताती है कि व्यवहार में परमार्थ कला सिखाती है गीता, व्यवहार में परमार्थ, जो बर्ताव करे उसी परमार्थ में परमात्मा की प्राप्ति, ये शुभ बात बताती है। जैसे बेटी अपनी है तो बड़ी चिंता, और जब ब्याह भी गई अब उनकी चिंता, अब उसको अपनी नहीं मानते, ये तो फर्क पड़ा। और क्या फर्क पड़ा? गहना देते हैं, कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, सिर पर हाथ रखे, ओह बेटा बैठो बेटा, प्यार करते हो, पर बंधन नहीं है, क्योंकि हमारी नहीं है ये। अब आप कहीं जा रहे हैं तीर्थों में, तो छोरी कहती है कि माँ भी जावे, आप भी बापू जी जाते हो, मैं भी साथ चलूंगी, तो कहते हो बेटा तेरे ससुर को पूछेंगे। अरे बेटी तो आपकी, अब ससुर को पूछेंगे जो ये बेटे पर आए उधर, ये हमारी नहीं। अब तेरे ससुराल वाले कहते हैं खर्चे की कोई बात नहीं और किसी बात की चिंता नहीं, परंतु बेटा कैसे कह देगा तुम चलो, तेरे ससुर से पूछेंगे, सलाह लेंगे, फिर साधु हम ले जाएंगे, सब काम ठीक करेंगे। तो क्या फर्क पड़ा? अपनी नहीं है ये तो फर्क पड़ा, और क्या फर्क पड़ा? चाहे तो जो अपने नहीं है उनकी सेवा कर दो, और चाहे जिनकी सेवा कर दो अपना मत मानो, अपना नहीं है टोटल मिला एक हिसाब बैठेगा, फिर फर्क है हिसाब में। चाहे जिनका पालन पोषण करते हो अपना मत मानो, और चाहे जो अपना नहीं है गरीब है अभाव करते उनकी सेवा कर दो, एक पुण्य होगा सबका ही। ये सबका सब पुण्य खा जाती है, मेरापन, मेरा है 2 अक्षर बंद है ये, और न मेरा मुक्ति हो जाएगी, इतनी सी बात है। गीता ये बात कहती, स्वकर्मणा तुम्हें घर से अपने कर्म पूजन करो, ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। शास्त्र में आता है कि सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सबका ईश्वर का रूप है ऐसा कहते हैं। और दुख आए में शाश्वत में कहते हैं संसार तो दुख का घर है। अब दुख का घर है तो परमात्मा कैसे, और परमात्मा का है तो दुख का घर कैसे? कहते हैं संसार से लेना चाहते हो सुख कुछ अपना स्वर्ग, तो महान भयंकर दुखालय है। दुखालय, दुखालय भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है। तो विद्यालय में विद्या, विद्या पुस्तकालय पुस्तक ही पुस्तक है, इसमें इसको दुखालय कहता है, दुख ही दुख है। ये बोर्ड देख लिया करो, दुखालय ये लिखा। अब वहाँ सुख ढूंढते सुख मिलेगा। अब वहाँ भोजन में जाकर पूछे धोती जोड़ा, अरे वस्त्रालय बोले यहाँ तो भोजनालय लिखा है, ये तो देखो हमें सुख देते हैं, सुख चाहते हैं, लिखा है भगवान ने दुखालय में शाश्वतम, अब दुखालय में सुख मिलेगा। ये ढूंढते ढूंढते मर गए, कोई सुख ही नहीं हुआ। सुख ही क्या है? मेरे मन की बात हो जाए, मैं चाहूं जैसे हो जाए। चाहूं जैसे कैसे हो जाएगा? चाहे जैसे हुई नहीं राम जी के बाप की, आपकी हो जाएगी। राम जी जिसको पिता कहते थे उनकी भी मनचाही बात नहीं हुई, आप मन की हो जाएगी। मनचाही होने की रीत नहीं है, मन से चाहना छोड़ दो, इसमें आप स्वतंत्र हो। जैसे बच्ची में अपना लड़की ममता छोड़ दी, छूट गई, और अर्पण कर दो भगवान को, ऐसा सुपात्र कोई मिलेगा नहीं। ऐसा दान पात्र सुपात्र कोई ब्राह्मण के साधु सन्यासी कोई नहीं मिलेगा भगवान के समान। उस भगवान को दे दो सब कुछ, कितनी मौज की बात है बताओ। ये चिंता मिट जाएगी। अपना नहीं है, ठाकुर जी आपका है, अब चिंता करो तो ठाकुर जी करो। पांडवों में क्या था? भगवान कृष्ण का आदर करते थे, सलाह करते थे कृष्ण भगवान से, उनकी सलाह के काम करते थे। एक दिन जंगल में बैठे, क्या करेंगे हमें, क्या करें, किसे पूछे, भगवान तो पूछे, भगवान से बोलो आगे चल, क्यों भगवान के थे। अरे अपने बालकों की इच्छा आपको भी रहती है, इनका पालन पोषण करे, तो क्या आपसे निर्दयी है भगवान? अपने बालकों की सेवा करना कुतिया भी करती है, तो भगवान भी अपने बालकों सबका प्रयाव करती है सभी।
दुर्योधन को एक अक्षौहिणी सेना दे दी, अस्त्र शस्त्र से दे दी, और अपने को दे दिया पांडवों को, बिना शस्त्र चलाऊंगा नहीं। तो बाबा जी भोजन थोड़ी कराना है, वहां मतलब युद्ध करना, लड़ाई करनी है। भगवान कहते मैं तो भाई दे दिया उनको। ये भीमसेन है ना, बहुत बोलता था और कहता था अतः क्षमा में, द्रौपदी भी बोलती है, विष्णु को कहा, बड़े जोर से फटका, जंगल में रहते थे वनवास में, उस समय में द्रौपदी ने कहा है अतः क्षमा में व निरस्त विक्रमाश्रिया चिराय पर सुख से साधनम विहाय लक्ष्मी ते लक्ष्मकारुगम जटाधर संतोषी पावकम, क्षमा क्षमा क्षमा, ये बाबा जी का काम है, राजा का काम नहीं है। ये द्रौपदी का थी। आप क्षमा भी ठीक मानते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चिन्ह है, जिस धनुष पर वो धनुष तो छोड़ दो और आग लगाकर राख में मगर बैठ। ये पांडव भगवान की सेना थी ना, उसका कृतवर्मा सेनापति था, कृतवर्मा यादव। अंत में एक सोनी सेना बच गई पांडवों की, तो रात्रि में कृतवर्मा अश्वत्थामा ये मिलकर के मार दिया सब पांडवों की सेना को, कत्ल कर दिया, आग लगा दी। भगवान की सेना का सेनापति कौरव पक्ष में दे दिया भगवान ने, और उसके संसप्त गणों की नाश करने में बड़े जोर पड़ा है। महाभारत पढ़ो आप, कौरव भगवान की सेना के मारने के लिए बड़ा जोर पड़ा पांडवों को। पर भीम ने भी कभी नहीं कहा हमारे ये क्या कहा, सांपों को दूध पिला दिया आपने, इनको दे दिया, भूले ही नहीं। क्यों? भगवान की विधान हमारी, भगवान की मर्जी जैसे करो। भीम से नहीं बोलता, थोड़ा बोल देता। द्रौपदी का जब तीर खींचा गया उस वक्त में भीमसेन ऐसा जोर से बोला, करना बोला बना, दूसरे पांडव चुप रहे, युधिष्ठिर महाराज चुप रहे। भीम से कहते सदे लड़े आग आग, इस युधिष्ठिर के हाथ बाढ़ दे रहे, ऐसे दांत पीसता, हाथ पीसता, कहते रोम कूपों से चिंगारियां निकलने लग गई, इतना क्रोध आया भीमसेन को। अर्जुन क्या महाराज, भीम महाराज युधिष्ठिर राजा अपने मालिक, तो बाल थोड़ी दिया हाथ, कही ये बात, ऐसा था, मुंह फटा। परंतु भगवान के लिए कभी नहीं कहा कि महाराज ये क्या कर दिया आपने, कोई ना, सब राजी। भगवान ने कर दिया ठीक है। महाराज जयद्रथ पद की परीक्षा प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने कि जयद्रथ पद को कल शाम को सूर्यास्त से पहले पहले मार डालूंगा। जो अभिमन्यु का अन्याय पूर्व उसने पद किया है, 6 मारुतियों ने मिलकर के एक का नाश किया, एक मारा है, ये अन्याय किया है, तो उसको अब कल शाम सूर्य से पहले सूर्यास्त से पहले मारूंगा। प्रतिज्ञा कर दी। भगवान ने कहा ये क्या कहते हैं ना, कितनी पांडवों की सेना है। उन्होंने क्या कि सब सेना, हाथियों की, घोड़ों की, रथों की, पैदलों की सेना बीच में रख दी, बहुत दूर वहां रख दिया जयद्रथ को। वहां तक पहुंचने में कितनी देर लगा, हाथियों की सेना आ गई सामने बहुत सारी, अब सबको नाश कर कब जब पहुंचेगा। तो वह चिंता गई। भगवान ने कहा ये क्या प्रतिज्ञा कही था ना, और अगर प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो तो मैं तो आग में जल जाऊंगा। और पांडवों की प्रतिज्ञा थी कि एक मर जाएगा तो मैं हम चारों छोड़ देंगे, मर जाएंगे हम तो युद्ध नहीं करेंगे, तो विजय हो जाएगी कौरवों की। सोते ही प्रतिज्ञा कर दी, किस बल पर? आपके बल पर कर दी हमने, मारूंगा मैं तो। रात्रि में अर्जुन को तो नींद आ गई, भगवान कृष्ण को नींद नहीं आई। सब अर्जुन को सपना आता है, सपने में भगवान कृष्ण कहते हैं तेने प्रतिज्ञा कर, चल मेरे साथ चल। कहाँ चलो? भगवान शंकर के पास चलो। ऐसी प्रतिज्ञा की कैसे पूरी हो गई? गए वहां शक्ति से मिले, भगवान शिव जी से मिले, बात करी कि महाराज इसने प्रतिज्ञा कर ली है। सपने में बात हुई, सपने में। तो क्या करो कि आपका जो पाशुपतास्त्र है वो याद दिलाओ ठीक तरह से। शक्ति से कहा, शक्ति माता तुम कृपा करो कि ठीक है, स्वीकार कर लिया। जागे तो जागो, सोया हुआ हूं और भगवान को नींद नहीं, क्या करें, कल कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो साथी को वो कहा देखो हमारे रथ के साथ तुम रथ रखना और अस्त्र शस्त्रों से सजा करके धर कर रखना, जिससे क्या पता है मेरे को भी युद्ध करना पड़े। भगवान कहते हैं इस बार से तैयार करना, उस पर पीछे रथ रखना तैयार, उस पर कोई रथ नहीं, सारथी के रथ तैयार करना। अस्त्र शस्त्र 507 गाड़ों से उठे, इतना रथ का, इतने शस्त्र से भार रहता था उस रथ में। वो रथ रखा पीछे सारे, फिर आगे चले। तो रथ में स्वप्ने में शिक्षा दी, भगवान की नींद उड़ गई।
परंतु भगवान के साथ इतना आप तुम जानोगे। अरे किस तरह कर दी प्रतिज्ञा कि आपके भरोसे कर दी, अपने तो कर दी। अब पालन करो भगवान चिंता होना। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल, हमें क्या चिंता? अरे चिंता बड़ों को होती है, छोटे से मौज करते हैं, मिठाई मिलती है तो छोटों को मिलती है, आप बता दो बड़ों को मिलती है घर में। ठीक बात है, ऐसे मौज से रहते। तो भगवान ने ऐसा त्याग नहीं करी। फिर साथी को कहा अपने सारथी को कि भाई हमारा रथ तो चलता है, पीछे रथ लाना है। फिर मेरा वहां जाते जाते रथ कुछ गड़बड़ी हो गई। अर्जुन का वो युद्ध हो रहा था, सात्विकी जो ये जयद्रथ को मारना था, तो सामने द्रोणाचार्य रह गए, नहीं जाने देंगे, और वो बड़ी आफत आई। फिर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, सेना सबकी सब सामने रख दी कौरवों ने कि अब काम ठीक हो जाएगा, अब साफ है। सूर्य थोड़ा सा रह गया, ऐसे सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हुआ समझा तो जयद्रथ ऊंचा सिर करता है कि देखो क्या तमाशा होता है। अर्जुन का बार बार बाढ़ बोल जयद्रथ और मार दे, बाढ़ मार करके सिर नीचे मत गिराना। अब वो जयद्रथ लोगों ने जयद्रथ बलि कर सूर्य अस्त हो गया। भगवान ने सुदर्शन किया, देखो सूर्य तो दिखता है अभी। अब चक्र से दूसरे कर दे रात होगी, साहब देखा दे सूर्य है अभी। इस तरह की आफत में रक्षा करी, क्यों कि वो भगवान ऊपर ही रखते हैं, तुम जानो तुम्हारी। जब दो विभाग किए कि एक तरफ मेरी एक लक्ष्मणी सज धजी सेना रहेगी और एक पर निशस्त्र मैं रहूंगा, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। तो कहता देखो अर्जुन छोटा है, भीमसेन है, दुर्योधन और भीमसेन समान थे, अर्जुन छोटा था। तो दुर्योधन को कहा देखो तुम बड़े हो, दो पांति करता हूं मैं, एक पांति तो मेरी शस्त्र अस्त्र सजी हुई सेना एक सौड़ी, एक तरफ निशस्त्र में, और छोटा है जिसको पहले दिया जाए। अर्जुन तेरे को पहले दिया जाता है, अपन मारवाड़ी है ना, उसमें पांति छोटे की होती है, बड़ी पांति। तो अर्जुन ने कहा मैं तो आपको लेता हूं। दूर तो राजी हो गए, दियाल हो गया, निशस्त्र को लेकर क्या करेंगे। सेना मेरे भी राजी हो गया, क्या आज तो कृष्ण के मित्रों को सबको मैंने जीत लिया, मेरी सेना ले ली, राजी हो गया। वो गया, भगवान ने धमकाया कि तेरे को अवसर दिया कि तू पहले ले ले। अर्जुन दुर्योधन को कहते तो दुर्योधन सेना ही लेता, आपको थोड़ी देता, मेरे को तो लेता नहीं, तेने कैसे ले लिया? कि महाराज मेरे को ज्यादा इकट्ठा थोड़े करना आदमी को, मेरे तो आप सही हो। अरे मेरा करेगा क्या? जब शस्त्र नहीं चला तो तुम्हें क्या करेगा? कोई भोजन का निमंत्रण थोड़ा ही है, जाए भोजन कर लिया। कहते महाराज मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, रथ हाँकना पड़ेगा, रथ हाँकाऊंगा, आप सारथी बनोगे। भगवान खुश हो गए, ठीक किया मैंने। तो वो भगवान को लिया, सेना को नहीं ली। उनके भौतिक चीजों की सहायता की जरूरत नहीं थी, उनके लिए भगवान की जरूरत थी। जो विजय हुई आज महाराज, 100 बेटों में से एक नहीं बचा और 500 में से एक नहीं मरा, एक हो गई। अष्टादश राक्षोहिणी, अष्टादशी पर्व, अष्टादश दिन मिले, अष्टादश दिन सर्व। तो भगवान का सहारा है, वो सबसे विलक्षण है। एक भगवान, एक चंद्रमा 9 लग तारा, एक चंद्रमा ही नहीं। बात विचित्र है भगवान की। सज्जनों आपने धन का सहारा दिया है, कुटुंब का सहारा दिया है, मकान का सहारा दिया है, किराया का सहारा दिया है, ब्याज का सहारा दिया है, सब कच्चा सहारा। एक भगवान का सहारा, एक भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। काम सबके करो, सेवा सबकी करो, परंतु भीतर में आशा सहारा किसी की नहीं है। एक आश हो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चौथे सातक तो भाइयों बहनों, ये करो, भगवान के चरणों का सहारा लो, फिर मौज ही मौज इस समय रो कर पढ़ लो। सुग्रीव ने कहा कि सब ही बात करी हम सेवकाई, और जही विधि मिल ही जानकी आई। जैसे सीता जी मिल जाए, सब मेरी सेना द्वारा सब मैं सेवा करूंगा। भगवान के सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। लोक का परलोक का कल्याण सब काम मैं करूंगा, वह तो कोई एक जान की मिल जाएगा काम करूंगा, मेरा बल पूरा लगाऊंगा। भगवान कहते सब तरह काम मैं करूंगा।
कैसी विलक्षण बात है। एक करोड़पति, एक शतपति, एक बार 100 रुपया, एक बार करोड़ रुपया। कहते आज अपने शीर में दुकान कर रहे, करोगे आप? कहते पूंजी कितनी है? पूंजी तो 100 रुपया है, हमारे करोड़ रुपया, ये बरोबर कैसे होगा? अब भगवान की शक्ति का था नहीं, अरे अपने पास पापों की पूंजी कोई बढ़िया है नहीं। भगवान कहे मेरे साथ अपन मित्रता है आपसे, बरोबर है कोई ऐसा को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही। ऐसा को उदार, कौन उदार है ऐसा? सहारा ही लो तो फिर बढ़ेगा ही सहारा लो। एक कहावत है कि खाटू जाएंगे छोटी की बड़ी, कि जाएंगे तो बड़ी, जाएंगे छोटी क्यों जाएंगे? जब करेंगे तो बढ़ेगा ही सहारा लेंगे, छोटा क्यों लेंगे हम? भगवान का सहारा लो, सहारा तो लेना पड़ता है। जीव मात्र की आदत है सहारा लेने की, तो वो सहारा लेना तो भगवान का ले लो। फिर देखो और मौज, आनंद ही आनंद, सदा ही आनंद, सदा 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 के लिए। अनंत जन्मों में दुख पाना पड़े, पर कोई जन्म नहीं, कोई दुख पाना नहीं पड़े भगवान का, तो सहारा भगवान का पकड़ो। देखो अपनी चीज को तो भगवान की मान लो और भगवान को अपनी मान लो। भगवान खुद कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, जैसे मेरे शरणों में वैसे करता हूँ। तो आप अपना सर्वस्व दे दो और भगवान का सर्वस्व ले लो। आपका सर्वस्व कितना है? भगवान का सर्वस्व बाकी क्या रहा? कैसी मौज की बात है। ऐसा करने को तैयार, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, वैसे ही लगाते हैं। और ऐसे भगवान के हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अब भी इसी क्षण सुधर जाए। हो राम को नाम, हो राम जी का हो गया। मैं संसार का नहीं हूँ, कुटुंब का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। किसी महाराज मैं कुटुंब का नहीं हूँ, कैसे काम चलेगा? ध्यान देकर सुनना बात। सेवा करने के तो लिए मात्र संसार का मैं हूँ और लेने के लिए किसी का नहीं हूँ। आपका जो लेने की खाऊं चीज, इसको छोड़ना है। अरे मिलेगा कुछ नहीं, धोखा होगा। कुटुंब की सेवा करो, कितने राजी हो गए? सब राजी हो जाए, खुश हो जाएंगे। सेवा करो, अचानक में वो कर दे तो अच्छी बात। स्त्री भी रोटी बना दे तो खा लो प्रेम से, नहीं तो आप बनाओ, कहते विधाता तू ही आजा खा ले। कैसी मौज की बात है। उसकी राजी के लिए भोजन करो, नारे से हो करो, क्या अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है, कोई हमें लिए हम करेंगे सभी। ऐसे मौज से रहो, मौज से ही मरो और मौज से ही जीवो। नहीं तो रो कर मरोगे, रोते रोते रहोगे, क्या फायदा? छोरा भी रोता है, जवान भी रोता है, बूढ़ा भी रोता है, बीमार भी रोता है, रोते रोते मरता है, लारे भी रोते ही रोते रहते। क्या रोने की रिवाज करिए भाई, थोड़ी मौज की रिवाज करो तो भगवान अपने, हम भगवान के। कैसी मौज की बात बन जाए, सब समय में भगवान तैयार। कैसी विलक्षण बात है। तो भगवान की बात ऐसी, उसके शरण हो जाओ। माम एकम शरणम रज अनपा स्वरूप पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब पापों से मैं मुक्त कर दो, तुम चिंता मत कर। तो भगवान कहते हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। हमने तो भगवान से पांति कर ली, संधि कर ली। क्या कर ली? कि चिंता दीन, चिंता आपको दे दी, आनंद मौज हमने ले ली। बस हम तो मौज करेंगे, सब भगवान करेंगे, हम करेंगे। भगवान के अनन्यास्तंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम इत्याभियुक्ता नाम योगक्षेम। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। जो मेरे हवन चिंत मेरे करता है, उनका योग सब मैं बन करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना, प्राप्ति की रक्षा करना, दोनों काम मैं करूंगा। भगवान को जैसे कैसे हो जाए? जैसे गोद जाते हो, सर हो जाते हो नहीं। जन्म देने वाली माँ बाप से अलग हो, जिसे गोद गए उसे घर के हो जाते हो, उसे काम में चिंता लग जाती, उसी घर के हो जाते हो। तो गोद नया गया, जन्म तो यहाँ हुआ, गोद चला गया, काम हो गया। अगर भगवान के तो खास बेटा हो, अमृत से पुत्रा मई वांश हो, असली बाप के चले जाओ मन से। बस मैं तो आपको भगवान का हूँ। वो राम को नाम जो कैसे जपो भगवान की कर। महाराज कहूँ कि दीन दयाल के मन पड़ेगी काम। बच्चा माँ 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 करता रोता है, और जिन जिन बहनों के बालक है उनका नाम, सबका नाम माँ है, बच्चा माँ ही कहता है। और वो माँ माँ ही पुकारता है, पर एक दौड़ेगी, सब नहीं दौड़ेगी।
क्योंकि वो किसको माँ कहता, सबको माँ नहीं कहता हो। कोई जा के मैं माँ हूँ, मेरे सिर मेरे को माँ कहता आ जा ना, मेरी माँ ही नहीं। वो कहते माँ हूँ मैं, वो सोरा कहते हैं मेरे को माँ।